गंडापुर हुकूमत गिराने के लिए सियासी जोड़ तोड़ तेज। वजीर आजम की गवर्नर और इमल वली से मुलाकातें। अली अमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर फैसल करीम कुंडी काउंसलर का सीट जीत नहीं सकता, इसकी हैसियत नहीं कि मेरी हुकूमत गिराए। तंज करते हुए कहा गवर्नर का नाम रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम मुताल्लिक हुक्म इम्तना खत्म। पेशावर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को PTI की दरख्वास्त सुनने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत होने पर वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर को रिलीफ। जमानत में तौसी की दरख्वास्त मंजूर। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पंजाब असेंबली के 26 अपोजिशन अरकान को नाअहल करार दिलाने की कोशिश। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली आज इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। सानिया सवात में मुख्तलिफ महकमों की कोताहियों का एतराफ। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का पेशावर हाई कोर्ट में बयान। DG रेस्क्यू भी पेश। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 2 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। एविएशन रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइंग हो सकती थी। चीफ जस्टिस ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और सयाहों की सेफ्टी की रिपोर्ट तलब कर ली। दरियाए स्वात में लापता सयाह की तलाश के लिए 7वें रोज भी ऑपरेशन जारी। अमीर मकाम गुलाम अली की अमलाक के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। गुज़िश्ता रोज 40 से जायद इमारतें गिरा दी गई। पाकिस्तान शदीद मौसमी सूरत हाल की ज़ेर असर। मुल्क भर में 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेश गोई। कराची में भी आज से 3 रोज तक बादल बरसने का इम्कान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मानसून जोबन पर महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश चराट में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। इंडेक्स 1,31,197 पर पहुंच गया। कराची एक बार फिर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बना, मगर वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं K4 मंसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। मेयर कराची टाउन चेयरमैन पर यकीन नहीं करते। गैबी मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को हरगिज निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ईरान इजराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने ईरान इजराइल सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी पर आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया है। और ट्रंप की नाराजगी जमहूरियत पर हमला है। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए नामजद उम्मीदवार ज़ोहरान ममदान का जवाब। कहा डोनाल्ड ट्रंप मुझे मुल्क बदर करके मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मैं एक पागल कम्युनिस्ट को न्यूयॉर्क तबाह नहीं करने दूंगा। कराची में औरंगी टाउन के इलाके मोमिनाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त गौसुद्दीन उर्फ इमरान, मुल्बत खान और अमीन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या खानदानी रंजिश का नतीजा था। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलजमान फरार। जय वकुआ से एक 9mm पिस्तौल बरामद। दो शहरों फिरोज में कौमी शाहरा पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में गश्त पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। शनाख्त मुजफ्फर जसकानी और रोशन आजमानी के नाम से हो गई। पुलिस ने फरार गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 खतरनाक मुलजमान हलाक, 2 फरार। हलाक मुलजमान चोरी, डकैती, भत्ताखोरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मतलूब थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज।
गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने इंडोनेशिया अस्पताल के डायरेक्टर मिरवान अल सुल्तान को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। 24 घंटों में 111 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 57,012 हो गई। शुमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में एक इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के 70वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ECO के दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की अहम मुलाकात। सानेहा दरिया सवात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से ANP सरबराह इमल वली खान की भी मुलाकात। राना सनाउल्लाह का कहना है KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। और अमीयत जुल्मा इस्लाम पंजाब मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे जामिया मदनिया जदीद प्राइवेट रोड पर अदा की जाएगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस, कहा मौलाना सैयद महमूद की खिदमत को याद रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। शाह सलमान और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के मुफाहमती किरदार को सराहा। सऊदी अरब के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। 74 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिली। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP के हिस्से में 1-1 सीट आई। हुकूमत को या निज़ाम को ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की फलाह का सोचो, मुज़ाकरात करो, वो ये तकाजा इस निज़ाम से कर रहे हैं जो फरेब पर मबनी और जुल्म पर मबनी निज़ाम है। वो इसको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो, हमें नहीं कह रहे कि कहीं इल्तिजा करो। हम तो खड़े हैं अपनी जगह। किसी से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर सिया में गुफ्तगू, कहा 80 रहनुमा मुज़ाकरात का नहीं कह रहे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। असीरों की मुतफ़िक़ा राय है मुज़ाकरात होने चाहिए। यास्मीन राशिद बोली 2.5 साल बाद मुज़ाकरात की बात की है। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। तहरीक इंसाफ रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर और मुअत्तल अरकान का स्पीकर पर प्रेशर में आने का इल्जाम। स्पीकर साहब, आप असेंबली में इस हुकूमत के दबाव में क्या कर रहे हैं? मैं दबाव इसलिए कह रहा हूं, आप एक टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के कहने पे चल रहे हैं। आप हमें रेफरेंस से डरा रहे हैं। आप हमें ये कहेंगे कि आपको अगर 2-4 तारीखें इस्लामाबाद की पड़ जाए भेज दें, आप कर भी यही सकते हैं। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का सरकारी दौरे से 2 तरफा दिफाई ताउन और बाहिमी मफादात को फरोग हासिल होगा। 1 दहाई से ज्यादा अरसे के दौरान पाक फजाइया के किसी भी सरबरा का पहला दौरा है। 9 मई की रात अमेरिकी नायब सदर ने मोदी को फोन पर पाकिस्तान की जानिब बहुत बड़े हमले का पैगाम दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बड़ा इंकशाफ। बोले JD वैंस ने बताया अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान हमला कर देगा। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खत्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़, कहा आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। भारत मुज़ाकरात में शामिल हो और देरपा अमन के लिए काम करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक राब्ते के दौरान हालिया इलाक़ाई और बैन अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
और एशिया कप 2025 पर खदशात के बादल छट गए। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 7 सितंबर को टकराएंगे। भारतीय मीडिया शेड्यूल सामने ले आया। इवेंट में रवायती हरीफ 2 बार आमने सामने आ सकते हैं। ACC चंद रोज में शेड्यूल का ऐलान करेगा।